वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि जितने भी टॉपिक्स जो थे, जितने फॉर्मूलाज वगैरह थे, उसको हम लोगों ने क्या किया था, उसमें इंट्रोडक्शन किया था, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, सारा चीज हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें आते हैं क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप देखिए और उसको हम सॉल्व करते हैं, उसको समझिए। और जो भी लोग चैनल पे आए हैं सबसे आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। पॉइंट दिया हुआ है आपके सामने, 2 पॉइंट दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ले लेते हैं, सिंपली लेट ए बराबर मान लेते हैं ए कॉमा बी। क्या मान लिए, ए कॉमा बी। उसी तरह बी बराबर क्या मान लेते हैं, माइनस ए कॉमा माइनस बी। मतलब आप लेट कर लो, अज्यूम कर लेते हैं, ए को मान लिए ये और बी को क्या मान लिए, माइनस ए कॉमा माइनस बी। हम लोग क्या करना है, ए बी निकालना है। ए बी बराबर, तो यहाँ इससे आप पहले क्या लिख लीजिए, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं डीएफ लिख रहा हूं लेकिन आप क्या करिएगा, पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या जानते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला जरूर से लिखिएगा, याद हो, चाहे याद होना ही चाहिए। अगर आप फॉर्मूला लिखोगे और मान लो आपका आंसर अगर गलत आता है तो फिर भी आपको मार्क्स यहाँ मिलेगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला सही है, तो कुछ मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला लिखना कभी भी क्वेश्चन में मत भूलिए। तो ए बी आपको क्या मिलेगा, इससे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिए, x2 क्या है यहाँ पे, माइनस ए है। क्या है, माइनस ए। और x1 क्या है, यहाँ पे a है। अगेन क्योंकि यहाँ माइनस है बीच में, इसलिए माइनस दे दिए, और कोई बड़ा बात नहीं है यहाँ पे। फिर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, माइनस b है। और y1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना वैल्यू दिया हुआ है y1 का, b दिया हुआ है, तो अगेन माइनस b का होल स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करें तो माइनस ए को जब आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, माइनस 2a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, माइनस 2a, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस माइनस क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं, एकदम इजी प्रोसेस है। थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन आपको क्या, ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, 4 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर द ब्रैकेट, अंडर द रूट रहेगा ये। ठीक है, अंडर द ब्रैकेट 4 रूट क्या बचेगा, 4 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब आप इस 4 को कहाँ निकालोगे, बाहर निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर का जो रूट है उसको एज इट इज आप ऐसे रहने देना। ठीक है, बहुत लोगों से यहाँ पे कॉमन एरर जो होता है वो क्या हो जाता है, बच्चे क्या करते हैं, ये a स्क्वायर को भी बाहर निकाल देते हैं, डायरेक्टली a को बाहर निकाल देंगे और b को बाहर निकाल देंगे। मतलब बहुत लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आंसर में 2a प्लस b, लेकिन ये हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, ये कब लिखते हैं हम लोग, ये जो लाइन है, ये आंसर आपका कब होता, जब यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना हो करके यहाँ a प्लस b के ऊपर में स्क्वायर लगा होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर अगर लगा होता तब ये आंसर होता। अभी क्या होगा, अभी 4 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 आ जाएगा बाहर, और एज इट इज जो रूट के अंदर का पार्ट है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही पैटर्न पे बनने वाला क्वेश्चन है। इसमें ऑलरेडी आपको ए और बी दिया हुआ है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ करके मैं दिखा देता हूँ फटाक से, एक ही स्टेप में मैं करूंगा। ये 3 स्टेप, ये जो 2 स्टेप है ये कॉमन रहेगा सारे क्वेश्चन में। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये x1 है, ये क्या है, y1 है। ठीक है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या करना है हम लोग को, x2 माइनस x1, दोनों तरफ 0 0 है, तो 0 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2, और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, तो -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, ये हम लोग का फॉर्मूला में यहाँ बीच में माइनस है ना, उसी लिए माइनस आ रहा है। ठीक है, तो y2 माइनस y1,
तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 6 और 2 को जब आप, क्योंकि माइनस माइनस में है तो सेम साइन ऐड कर देगा, तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, तो 64 हो जाएगा रूट अंडर, तो यहाँ पे अगर ये बाहर निकलेगा तो 8 यूनिट्स। हाँ एक चीज और नहीं भूलना है यहाँ पे, ये लिखना है, यूनिट्स जरूर आप लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स जरूर कर सकता है, ठीक है। ये छोटा छोटा सा चीज है जो कि आपको मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम ओरिजिन। याद करिए ओरिजिन के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसको यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए ध्यान से। 3 नंबर क्वेश्चन, पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, पॉइंट पहले लिख लेते हैं। P दिया हुआ कितना, P जो है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है -6,8। P का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है -6,8 दिया हुआ है, ठीक है। और ओरिजिन क्या है पता ही आपको, ओरिजिन क्या होता है 0,0, तो ओरिजिन को O से डिनोट कर लेते हैं 0,0। तो आपको क्या निकालना है, OP का वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखो एज वी नो दैट, आप लोग जानते हो, क्योंकि इसीलिए हम लोग ये लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन जो होता है वो ऑलवेज किसके बराबर होता है, यही लिख लो, साइड में फॉर्मूला लिख लो, क्या हो जाएगा x² + y² के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि ये कोऑर्डिनेट 0, 0 ही दिया हुआ है तो इसको हम लोग x2 y2 मानने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख लोगे कि OP बराबर, सिंपली आप एक ही चीज लिखो x का स्क्वायर, तो मतलब -6 का स्क्वायर हो जाएगा +8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, -6 का स्क्वायर 36 में कितना ऐड करना है हम लोग को 64 ऐड करना है, तो यहाँ पे 64, ये कितना हो जाएगा √100 जो कि कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स, कितना आ जाएगा 10 यूनिट्स। तो तीनों क्वेश्चन में आपने क्या देखा, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ A सो दैट पॉइंट A लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इतना। ये देखिए ये थोड़ा सा लिंक से हट करके क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं सपोज एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे अगर ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट कहाँ पे है, अगर आपसे कोई पूछे कि मान लो ये AB है और ये पॉइंट Q है, तो क्या Q AB पे लाई कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ ऑब्वियसली कर रहा है ना यहाँ पे। तो अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा, जो भी गिवन वैल्यूज है वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, जिससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, a का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप सिंपली यहाँ समझो कैसे बनेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द पॉइंट 3, a लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x - 3y = 5, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखेंगे एज द पॉइंट, क्या पॉइंट है 3, a lies on the line, क्या है लाइन, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, ऑन द लाइन 2x - 3y = हाउ मच, 2x - 3y = 5। सो यहाँ एक लाइन आप लिख सकते हो, सो इट सेटिस्फाइज द point, so the point satisfies the line, so it satisfies the line line। तो उसके बाद फिर क्या होगा, अगर ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देन क्या हो जाएगा कि 2x के जगह पे आप क्या लिख लोगे, 3 लिख लोगे, ठीक है, -3y के जगह पे क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो उस हिसाब से 2 3 कितना हो गया 6 - 3a = 5। आप क्या करो, 6 को उधर ही रहने दो, 5 को इस साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3a पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 1/3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा a का वैल्यू 1/3। तो इसमें कुछ खास नहीं करना था, इसमें हम लोगों ने बस क्या करा है, पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया। पॉइंट को सेटिस्फाई करवाने का मतलब आपको क्या करना था, x और y का वैल्यू जो कि इस पॉइंट में दिया हुआ है, x = 3 दिया हुआ है, y =
ए दिया हुआ है, इसको हम लोग इस पे पुट किए। पुट क्यों किए? क्योंकि ये पॉइंट जो इस लाइन का इक्वेशन के ऊपर क्या है, वो पॉइंट आ रहा है, इसीलिए हम लोग पुट किए और पुट करके आपको किसका वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा मार्क्स तो कैरी नहीं करेगा, 2 मार्क्स कैरी करेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। आइए अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P दैट इज 4,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या करना है आपको, डिस्टेंस बताना है पॉइंट का एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो इसको बनाना बहुत सिंपल है, आप देख करके भी बता सकते हो। पहले मैं इसका क्या बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कैसे बनेगा। तो देखिए आप क्या करो ना, सबसे पहले क्या करो, लाइन को रिप्रेजेंट कर लो। कैसे रिप्रेजेंट कर लो, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना उसको आप रिप्रेजेंट करो। तो मान लेते हैं ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपके पास क्या बोला, 4,3, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 हो गया, और वाई का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, तो ये 3 हो गया। दोनों को मीट करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा जहां पे इसका लोकेशन होगा। इस P का लोकेशन कहाँ पे है, P पॉइंट अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4,3। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x और ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वापस एक बार गौर करिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस है, यहां से P का डिस्टेंस कितना यूनिट है भाई, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब आपसे बोला जा रहा है, मान लो इसका नाम Q दे देते हैं, तो PQ के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना यूनिट है, तो 1 2 3, मतलब PQ के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 3 यूनिट्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, PQ के बीच का डिस्टेंस इज हाउ मच, 3 यूनिट्स, ठीक है। आई होप इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच, वैल्यूज ऑफ y मतलब यहीं से क्वेश्चन का इशारा है कि y के 2 वैल्यू आने वाले हैं भाई, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज 10 यूनिट्स। आपके पास 2-3 चीज में गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट लिख लेते हैं। a बराबर कितना दिया हुआ है, 3,-1, b बराबर कितना दिया हुआ है, 11, y, एंड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स, ठीक है। आपके पास क्या क्या दिया, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया था, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया था, और क्या दिया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया था, ठीक है भाई। ध्यान से देखिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग बाय यूजिंग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाता है, देखिए ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पता है, क्लियर है। अब आपको ए बी का डिस्टेंस पता है, कितना पता है आपको, 10 पता है, ठीक है। अब x2 और x1 देख लेते हैं, यहां से x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, तो 11 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू अगर देखो तो y ही रहेगी क्योंकि y दिया हुआ है क्वेश्चन में, और y1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ -1 आप लिखेंगे। जब भी आपका कोऑर्डिनेट में माइनस दिया हुआ रहेगा ना, तो आप क्या करोगे एक्सक्यूज मी, जब भी आपका कोऑर्डिनेट में -1 दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना है। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ भी मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है बच्चों से। तो आपको क्या करना है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने से पहले आप उसको किस में लगा दोगे, ब्रैकेट में, ताकि अंदर में जो है आप ऑपरेट कर सको इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। 10 का स्क्वायर किया तो 100, और जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 माइनस 3 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। वो अगले स्टेप में लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप आप ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपका 100 हो गया, ठीक है। इसको आप एज इट इज 100 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर इज हाउ मच, 64, और यहाँ पे y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आपको इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या करना होगा, एक्सपैंड करना होगा। देखिए ध्यान से, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये 64 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y। तो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है 35 मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करो, इसको सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके चले आओ। तो आप क्या करो वाई स्क्वायर प्लस 2y और इस 35 को जब आप इधर लेके आओगे तो माइनस 35 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग को क्या करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक करना है। मिड टर्म ब्रेक बहुत आसान है, वाई स्क्वायर 7y माइनस 5y माइनस 35। मिड टर्म ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे ये 2y है ना, तो 2y को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने से वैल्यू 2y ही आना चाहिए। जैसे आप 7y और 5y को आपस में जोड़ोगे माइनस, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 2y ही मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से माइनस 35 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई अगर आप करोगे प्लस 7 इंटू माइनस 5 तो प्लस 7 इंटू 5 7 5 जा 35 तो माइनस 35 आ गया। आप इसको कैसे निकाल सकते हो, आप इसका फैक्टर्स निकालो, वहां से आपको ये कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा। इसीलिए ज्यादा लोड मत लीजिएगा, सिंपली यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ दोनों को एक साथ दोगे, दो को पेयर बनाते हैं इसमें। तो y को यहाँ कॉमन लेंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा 7 और यहाँ माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो y माइनस 5 एक वैल्यू आया और एक वैल्यू क्या आया y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि y के दो वैल्यू मिल रहे हैं, दैट मीन्स y बराबर 5 एंड y बराबर व्हाट माइनस 7। तो यही दोनों वैल्यूज जो होगा वो y का वैल्यू होगा। इसका वैल्यू होगा y का वैल्यू। तो इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन हो गया उसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 11 आंसर मैं लिख ही दे रहा हूं यहाँ पे, एक वैल्यू हो जाएगा 11,5 और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा 11,-7। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, मतलब लास्ट नहीं है अभी इसमें, इस सेगमेंट में जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। आपको ये बताना है कि क्या ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर है या नहीं है। तो सिंपली इस पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे हम लोग, सिंपली इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले पॉइंट जो है वो लिख लीजिए। तो लेट करके लिखते हैं यहाँ पे, लेट ए बराबर मान लेते हैं कितना 1,5 है तो 1,5 ले लेते हैं। बी बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ है दैट मीन्स कितना 2,3 एंड सी बराबर कितना दिया हुआ वैल्यू देख लीजिए -2,-11। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी का हम लोगों ने वैल्यू लिख लिया है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब ये सब चीज आप लिखिएगा ऊपर में, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन में थ्योरी पार्ट को लिखा है। तो यहाँ जरूर लिखिएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे 2 हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद 3 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, क्योंकि 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो इसका कितना हो जाएगा √5 यूनिट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ए बी। अब अगला पार्ट निकालेंगे, दैट मीन्स व्हाट बीसी निकालते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बीसी कैसे निकलेगा उसको देखना है। तो बीसी देखिए ध्यान से, अब ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। क्या हो गया x1 y1 x2 y2। अगेन x2 माइनस x1। ठीक है, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 कितना दिया हुआ -2, फिर माइनस x1, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। इसको आप एक बार वापस से लिख करके करिएगा। ठीक है, इसको आप क्या करिएगा वापस से लिख करके करिएगा। तो x2 माइनस x1 में क्या करेंगे हम लोग -2 फिर -2, तो -4 हो गया -4। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से -11 -3। क्यों माइनस हो रहा है भाई बताओ जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगता है y2 माइनस y1। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। देखिए -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये पता है आपको। और 14 का स्क्वायर अगर आप करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 196। तो उस हिसाब से वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे √212 यूनिट। क्या हो जाएगा √212 यूनिट। जब आप स्क्वायर करोगे 6 6 12 9 1 10 1 11 1 1 2 हो जाएगा। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला वाला पार्ट में आ जाते हैं।
एसी कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे? एसी। सबसे पहले एबी कैलकुलेट किया गया है, फिर बीसी कैलकुलेट किया गया है, और फिर अब क्या कैलकुलेट होने वाला है? एसी कैलकुलेट होने वाला है। तो एसी कैलकुलेट करने के लिए इसको और इसको पॉइंट को देखना पड़ेगा। इसको देखना पड़ेगा ए और सी के पॉइंट्स को। ठीक है, तो उस केस में ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। मतलब हर केस में आपको क्या करना है ना, चेंज करते जाना है। पहले केस में x1 y1 x2 y2, दूसरे केस में x1 y1 x2 y2, तीसरे केस में x1 y1 x2 y2। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से बनेगा। x1 का वैल्यू कितना है? 1, x2 का वैल्यू कितना है? -2। तो -2 -1 -3 हो जाएगा यहाँ पे, -3 का स्क्वायर। फिर -11 -5 -16 हो जाएगा यहाँ पे, -16 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, -16 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। जब आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 265 मिल जाएगा। आई होप ये चीज मैंने सही कैलकुलेट किया हो। -11 -5 -16 -2 -1 -3, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, 56 9 65, 65 यूनिट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या AB प्लस BC आप ऐड करके चेक करो तो AB प्लस BC वो इक्वल टू आ रहा है AC के कि नहीं आ रहा है? तो लेट अस चेक दैट। तो सबसे पहले देखते हैं AB का वैल्यू कितना है? √5 यूनिट, प्लस यहाँ पे कितना? √212 यूनिट। क्या वो 265 यूनिट के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख देने का है। सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर या फिर नॉन कोलिनियर। क्या हो जाएगा? सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो इस हिसाब से इसमें सातों क्वेश्चन लोगों ने किया है। अब अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो सारा किस पे बेस्ड होगा? इक्विडिस्टेंस पे बेस्ड होगा। तो आइए अब हम लोग इक्विडिस्टेंस, ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। दो पॉइंट दिया हुआ है और कहां से दिया हुआ है? एक्स एक्सिस से दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस के लिए हम लोग लिख लेंगे फटाक से कोऑर्डिनेट x, 0। तो x, 0 से दो पॉइंट कौन कौन सा दो पॉइंट है उसको ध्यान से देखेंगे। 2, -5 एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या दिया हुआ है? -2, 9। ठीक है, 2, -5 एंड 2, -2, 9। तो ये दोनों पॉइंट आपके पास दिया हुआ है और आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि पॉइंट बताना है, एक्स एक्सिस का वैल्यू बताना है। ये एक्स का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो वही सेम फंडा, पहला स्टेप क्या था? हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं। इसको मान लेते हैं ओ दे दीजिए, इसको ए दे देंगे और इसको क्या दे दीजिए? बी दे दीजिए। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू वॉट? ओ बी। तो सबसे पहला काम क्या है? डिस्टेंस ऑफ ओ ए निकालना। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? √2 - x का होल स्क्वायर, फिर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। ये कैसे किया हम लोगों ने? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 y2 - y1। ठीक है, x2 - x1 y2 - y1। यहां से अब हम लोग क्या निकालेंगे? OB निकालेंगे। तो OB में भी क्या हो जाएगा? x2 - x1 -2 - x का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए OA जो है वो किसके बराबर है? OB के बराबर है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। कौन सा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है? O जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। तो अब क्या हो जाएगा? OA और OB को आपने इक्वल कर दिया। तो OA OB को इक्वल करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 2 - x का होल स्क्वायर और फिर प्लस 25, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन कर लो तो 2 + x का होल स्क्वायर, ये माइनस के अंदर रहेगा, ये कॉमन अंदर में ही करके रखेंगे। ठीक है, और प्लस 81 कर दो यहाँ पे। अब सॉल्व करने में आसानी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? ऑन SBS, दैट मीन्स व्हाट? स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन SBS। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? रूट से रूट कैंसिल आउट, 2 - x का होल स्क्वायर बच जाएगा इधर। इसके बाद क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस का आप स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + x का होल स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 81 बच जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर -4x प्लस 25। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी प्लस x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 81। देखिए 4 से 4 तो सीधा कैंसिल हो गया, दोनों साइड 4 था, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है?
सॉल्व करके देखना है इसको। तो आप ऐसा करो, इस 4x को इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। कैसे हो गया 8x? 4x माइनस का था, इस 4x को इक्वल टू के इधर लेके चले गए, है ना, RHS नहीं सॉरी LHS में लेके चले गए। तो 4x 8x, और आप क्या करो 25 को इस साइड लेके आ जाओ, दैट मींस 81 माइनस 25, तो माइनस 8x इज इक्वल टू हाउ मच, 11 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 7 से 2 हो जाएगा तो 5। तो x का वैल्यू 8 से जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 8 से जब आप 56 को कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको क्या मिल गया x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू आपको -7 मिल गया। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -7, 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया -7, 0। बस यही सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले OA निकालना है, फिर OB निकालना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA और OB क्या है, आपस में इक्वल है, तो हम लोग दोनों का वैल्यू लिख लेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करोगे रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म के बाद फिर उसके अंदर का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फाइनली आपको जो अननोन वेरिएबल था उसका आपको वैल्यू पता चल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा है, ठीक है, तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। इस टाइप का ये क्वेश्चन किया है तो इसको हम लोग आप कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैल्यू ऑफ y निकालना है ना आपको, चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए सिंपल है, 9 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए ध्यान से क्या होगा इसमें, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें y का वैल्यू कैलकुलेट करना और डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 10 यूनिट, ठीक है। तो आप a बराबर लिख लेंगे, लेट करके लिखेंगे a इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए लेट a इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी पॉइंट भी दे ही दिया है आपको इसमें, तो पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, पॉइंट P बराबर दिया हुआ है 2, -3, तो यहाँ लिख लेंगे 2, -3, और पॉइंट Q बराबर कितना दिया हुआ है 10, y, कितना दिया हुआ है Q बराबर 10, y, और डिस्टेंस ऑफ PQ क्या दिया हुआ है, जल्दी बताइए, डिस्टेंस ऑफ PQ भी कहीं ना कहीं दिया होगा 10 यूनिट्स, कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स, तो इसको हम लोग 10 यूनिट्स भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इस y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद वैल्यू को पुटअप कर लो। तो देखो x2 यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 - 2 कर देते हैं, डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करता हूं मैं। 10 - 2 इज हाउ मच 8, 8 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 64 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस, फिर y2 कितना है y माइनस -3, माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा यहाँ y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास वैल्यू जो आप अगर देखो तो PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो ये फाइनली आपको मिलेगा। अब आप क्या करेंगे ऑन SBS, अगेन ये SBS का मतलब सास बहु साजिश नहीं भाई, क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड के तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 के 64 आ जाएंगे, यहाँ पे y + 3 को एक्सपैंड कर दिए तो y² a² प्लस 2ab, सॉरी a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये a² हो गया प्लस 9 हो गया, और ये क्या हो गया 6y। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका वैल्यू, कितना हो जाएगा 100। अब आप देखो ध्यान से, तो आपको क्या करना है 64 प्लस 9 कितना हो जाता है 73 हो जाता है, तो y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आएगा y² प्लस 6y, या फिर आप इसको एक स्टेप यहीं आगे बढ़ा लो, तो क्या हो जाएगा y² प्लस 6y और -27 इक्वल टू 0। अब आप देखो y² माइनस प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, ठीक है। अगेन मिड टर्म ब्रेक किए हैं, मिड टर्म ब्रेक में मैंने बताया भी था कि इसको ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक करेंगे कि जोड़ने से 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -27 आना चाहिए। y कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 9, यहाँ पे -3 कॉमन, तो आंसर क्या आएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको y -3, और एक वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको y प्लस 9, ठीक है, बराबर 0 चलेगा। तो y के दो वैल्यूज मिलेंगे आपको, एक वैल्यू क्या मिलेगा 3, दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा 9। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे वो समझ लीजिए। कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट ये जो कोऑर्डिनेट है 10, y है ना यहाँ पे,
तो 10 कॉमा क्या हो जाएगा, एक तो वैल्यू हो जाएगा 10 कॉमा 3 और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा 10 कॉमा माइनस 9, तो उसका ये आंसर हो जाएगा। अब आप 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। 10th नंबर क्वेश्चन जो है ना वो देखते हैं ध्यान से, क्या दिया हुआ है, इफ q इज इक्वल टू 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड R। मान लेते हैं ये q है, यहां बनाता हूं मैं, ये q है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0,1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0,1, और ये किस किस से इक्वी डिस्टेंस है, P और R से। P का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको 5, -3, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 5, -3, और उसके बाद R है, R का कोऑर्डिनेट देखिए चेक करिए कितना दिया हुआ है x, 6, क्या दिया हुआ है x, 6, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है एकदम, और PR मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको तीनों चीज यूज करना है, इक्वल डिस्टेंस भी यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला भी यूज करना है, और फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला PR का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आपको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला काम जो होगा वो QP निकालना होगा। तो QP बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, इसको मान लेते हैं x1y1, इसको x2y2, दोनों केस में यही रहेगा x1y1 x2y2, खाली x2y2 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो 5 - 0 क्या हो जाएगा, 5 - 0 मतलब कितना 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 प्लस है -3 - 1, -3 - 1 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, -3 - 1 हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो ये क्या मिल गया आपको देखिए जल्दी ध्यान से, एक ही लाइन में मिल गया 41 यूनिट, कितना मिल गया आपको 41 यूनिट। ये किसका वैल्यू मिला QP का। अब आप आ जाइए किसके QR पे, अगेन QR पे चेक करते क्या होता है, x - 0, तो x - 0 इज व्हाट x, तो x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 6 माइनस कितना जाएगा 5, 6 - 1, 6 - 1 इज हाउ मच 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 आ गया, तो ये यूनिट आपको मिला, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या पता है कि QP जो है वो किसके बराबर है, QR के बराबर है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा √41 जो होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा x² प्लस 25, ये आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, इस इक्वेशन में क्या करोगे ऑन SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, यही पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा रूट कैंसिल, क्यों स्क्वायर से रूट को क्या कर देंगे हम लोग कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 इज इक्वल टू x² प्लस 25, तो ये क्या हो जाएगा, आगे यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूं मैं, 41 में से आप 25 को माइनस करेंगे ना तो आपको कितना मिलेगा 16 मिलेगा, 16 इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको x², तो यहाँ से आपको x का जो वैल्यू मिलेगा, बहुत ही ध्यान समझिएगा, x का जो वैल्यू मिलेगा वो +-4 मिलेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट की बात चल रही है इसीलिए हम लोग वैल्यू दोनों में लेंगे, +4 में भी लेंगे -4 में भी लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा +-4, तो आपके पास जो वैल्यू था वो क्या हो जाएगा 4,6 भी हो सकता है, -4,6 भी हो सकता है। तो चलिए अब आपको क्या मिल गया, आपको R का कोऑर्डिनेट तो पता चल गया भाई, कितना मिल गया आपको 4,6 मिल गया, ठीक है। तो 4,6 लेते हैं। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है वो समझिए इसमें। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना था, x हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, x का वैल्यू कितना आया है +-4। अब अगला वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है QR, तो QR देखिए ध्यान से कैलकुलेट करते हैं, R आपको पता है और Q भी आपको पता है 0,1, तो QR बराबर क्या हो जाएगा वो समझ लीजिए। अगेन QR, तो सबसे पहले आप क्या करिए x1y1 x2y1, अब आप बोलेगा RQ लिखे हैं लेकिन अलग अलग करे नहीं, जिसका नाम पहले आ रहा है, Q पहले लिख रहे हैं ना हम लोग, तो Q को क्या मान लेंगे x1y1 और R को क्या मान लेंगे x2y2, तो x2 माइनस x1, तो 4 - 0 मतलब 4 का स्क्वायर कितना 60, फिर उसके बाद y2 माइनस y1, 6 - 1 इज हाउ मच 5 का स्क्वायर कितना 25, तो कितना हो जाएगा √41 यूनिट, कितना हो जाएगा आंसर √41 यूनिट। और उसके लास्ट क्या बोला गया आपको निकालने के लिए, PR निकालने बोला गया, क्या निकालने बोला गया है PR। अगेन तो आपके पास P का वैल्यू भी आपको पता है कितना है, देखिए ध्यान से, P का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 5, -3, और R का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, यही वाला चीज रहेगा, ठीक है। तो
तो अगेन पी पहले आ रहा, आर बाद में आ रहा, तो क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो y2 4 माइनस 5 करोगे तो कितना मिलेगा भाई, -1 मिलेगा। 4 माइनस 5 -1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। y2 माइनस y1 6 माइनस -3, तो 6 प्लस 3 कितना रहेगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। तो फाइनली कितना मिला, देखिए ये 1 मिल रहा और ये कितना मिल रहा, 9 9 जा 81। मतलब आपको कितना यूनिट मिल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 82 यूनिट। तो अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या मिला आपको, 41 यूनिट मिला, और यहाँ पे क्या मिला आपको, 82 यूनिट मिला। तो आप चेक करके इसको देखिएगा ये सही है या गलत है। आई होप कि ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अब लास्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो आइए इसको मैं करता हूं इसको अगले टाइप से, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं। तो फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है दोनों तीनों पॉइंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जिसमें गिवन में क्या दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है P, इसको मान लेते हैं x, y, ये जो है ना ये इससे किससे इक्विडिस्टेंस है, किससे पॉइंट से, कौन कौन से दो पॉइंट से, 3,6, एक पॉइंट को ले लेते हैं 3,6, इसको आप Q मान लो, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं R, यही तक लिखते हैं इसको, है ना। R की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं, -3,4, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना हो गया, x, y, और Q का वैल्यू कितना हो गया 3,6 और -3,4 किसका, R का। अब हम लोग को इस तीनों के बीच में क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है, मतलब x और y को बीच में रिलेट करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आप कैसा आएगा देखिएगा, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, लीनियर फॉर्म में आएगा। देखते हैं क्या आता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले प्रोसीड जो करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या जाएंगे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या जानते हैं हम लोग कि PQ जो है ना, सबसे पहले तो आप PQ का डिस्टेंस निकाल लो, बिल्कुल इजी पड़ेगा आपके लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना ही पे छोड़ देते हैं, यूनिट तो होगा ही साथ में, वो लास्ट में लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, RQ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, RQ क्या हो जाएगा, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस कॉमन लेकर के -3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बना सकते हो और इसको बिग ब्रैकेट से शो कर सकते हैं, ठीक है। ये कर लीजिए, ये इजी पड़ेगा आपको सॉल्व करने में, इसीलिए। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता है कि PQ इज इक्वल टू व्हाट, RQ। तो ऑन SBS, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब इन दोनों को जैसे आप स्क्वायर करोगे ना तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं रूट कैंसिल करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का आप जब स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो खाली यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप उसको सॉल्व करिए। तो पहले इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 3 या 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, क्या हो जाएगा 3 3 या 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। क्यों, क्योंकि 2 3 या 6 और 2 3x मतलब ये 2ab का वैल्यू हो गया, ठीक। अब इसको देखते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 36 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर इसको करते हैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, चेक करिए, बिल्कुल हो रहा है। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इधर माइनस 6 बचा हुआ है, इधर प्लस 6 बचा हुआ है, तो एक ही साइड कर लो तो यहाँ माइनस 12x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 36 और यहाँ पे माइनस 16 कर लीजिए और ये प्लस 8y कर लीजिए, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप कि हम लोग ये सही कर रहे हैं, माइनस 6x और ये माइनस आया तो माइनस 6 12x हो गया। 36 माइनस 16 किए तो ये 20 हो जाएगा। और यहाँ और अच्छा हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने मिस किया था, मिस क्या किया वो देखिए, यहाँ माइनस 12y को मेंशन हम लोगों ने नहीं करा है, तो आप जरूर लिख लीजिए यहाँ पे माइनस 12y
और फिर प्लस 8y लिखेंगे आप, ठीक है, तब 0। अब ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ -12x हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4y। हाँ ठीक है, अब कॉमन करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा, देखिए बिल्कुल आ रहा होगा कॉमन। यहाँ से आप डायरेक्ट -4 को कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये -4 जो है 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा -4 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 मिल जाएगा आपको। तो आप उसको सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा अरेंज कर दीजिए। तो 3x माइनस वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो अभी के जो वीडियो में हम लोगों ने देखा है वो 7.1 जो एक्सरसाइज है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। आई होप 7.1 है या 7.2, 7.1 ही होगा मेरे हिसाब से। तो वो एक्सरसाइज हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज के हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज के हैं। तो अप्रॉक्स जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उससे आपका 7.1 तो बिल्कुल कवर हो ही रहा है, साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोगों ने उसमें किया है, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम लोग सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला डिस्कस करेंगे, इंटरनली एक्सटर्नली जो भी पढ़ना है आपको सिलेबस में उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग अगले चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, हैव अ गुड डे।